गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एचएससी सीईटी मेंस और स्पेशल ग्रुप डी की क्लासेस में हरियाणा जीके में आज हम क्लास नंबर 5 करने जा रहे हैं। हरियाणा जीके में क्लास नंबर 5 में हरियाणा के पुलिस ज़िले एवं कमिश्नर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को कराने से पहले बताना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ ये विभिन्न एचएससी एग्ज़ामों में एचएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का कौन सा मंडल जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो वो हिसार का है। हरियाणा में किस मंडल में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है, तो मंडल पूछा है तो अम्बाला मंडल हो जाएगा। हरियाणा के किस मंडल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो मैं रिपीट करना चाहूँगी आप लोगों को कि मंडल पूछा है, स्थान नहीं पूछा है, तो अम्बाला मंडल हो जाएगा। हरियाणा में किस मंडल में खनिज पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो गुरुग्राम मंडल में पाए जाते हैं। हरियाणा के किस मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, तो रोहतक में हैं। खुम्बी उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है, तो वो पहला स्थान है। और खुम्बी उत्पादन सोनीपत यानी रोहतक में होता है, रोहतक मंडल में होता है और सोनीपत जगह पर होता है। चावल सर्वाधिक किस मंडल में होता है, तो करनाल में होता है। करनाल का बासमती चावल निर्यात किन देशों में होता है, तो अरब और यूनानी देशों में होता है। के जे को संयुक्त रूप से धान का कटोरा बोला जाता है, तो किसका संयुक्त रूप से, किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा बोला जाता है, तो कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल और जींद को संयुक्त रूप से धान का कटोरा बोला जाता है। सर्वाधिक उद्योग किस मंडल में होता है, तो फरीदाबाद में होते हैं। हल्के उद्योग इंजीनियरिंग के लिए कौन सा ज़िला रहेगा, तो फरीदाबाद रहेगा। HAR के पुलिस रेंज हैं, तो H से हिसार, A से अम्बाड़ा, R से रोहतक और K से कुरुक्षेत्र हो जाएगा जो पुलिस रेंज हैं। G कमिश्नर है और F भी कमिश्नर ज़िले हैं, तो G का मतलब गुरुग्राम हो जाएगा और F का मतलब फरीदाबाद हो जाएगा। साउथ पुलिस रेंज में कौन सा ज़िला आता है, तो साउथ पुलिस रेंज में रेवाड़ी हमारा ज़िला आता है। सर्वाधिक पुलिस कमिश्नर किस मंडल में आते हैं, और तो रोहतक में आते हैं। FGPJS कमिश्नरी पुलिस हैं। चौथा पुलिस कमिश्नरी जो ज़िला है वो सोनीपत है। और पुलिस कमिश्नर हैं जो यहाँ के, वो सतीश बालन रह चुके हैं। 5वीं पुलिस कमिश्नरी झज्जर का चार्ज भी इन्हीं के पास रहा है, या जो झज्जर का पुलिस कमिश्नरी का जो चार्ज है वो यही देख रहे हैं, कौन, सतीश बालन देख रहे हैं। पुलिस ज़िले कुल कितने हैं, तो पुलिस ज़िले कुल 25 हैं। 25 पुलिस ज़िले कौन सा है, 25वां पुलिस ज़िला है जो नया है वो कौन सा है, तो डब्बा वाली है। डब्बा वाली सिरसा में पड़ता है और यहाँ विधायक हैं आदित्य देवीलाल चौटाला। कौन सा सांगी जिसके दिमाग पर रिसर्च किया गया था, तो पंडित लक्ष्मी चंद जिनके दिमाग पर रिसर्च किया गया था और रिसर्च अनुसंधान है वो कहाँ पर है, तो वो मानेसर में है। और लक्ष्मी चंद का जन्म 1903 में हुआ था और मृत्यु 1945 में हुई थी। हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है, तो पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। प्रसिद्ध सांग कौन सा है लक्ष्मी चंद का, तो प्रसिद्ध सांग है वो द्रौपदी चीरहरण रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो पंडित लक्ष्मी चंद के नाम से यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो वो अटेरना गांव में जो कि सोनीपत में पड़ता है वहाँ स्थित है। हरियाणा के कुल कितने ज़िले हैं, कुल कितने ज़िले जिनमें 2 पुलिस ज़िले हैं, तो वो 3 हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ है, तो वो हिसार में स्थित है। हरियाणा की सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर फैली हुई यूनिवर्सिटी भी कहाँ स्थित है, तो हिसार में स्थित है। HAU यूनिवर्सिटी है।
पशु फॉर्म, एशिया की सबसे बड़ी पशु फॉर्म कहाँ पर स्थित है, तो वो भी हिसार में स्थित है। आशु केंद्र कहाँ पर है, तो गोहाना में है। आशु अनुसंधान कहाँ और कब बना, तो वो बना था हिसार में बना था और 7 जनवरी 1986 को बना था। बैस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में 1985 में बना था। घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है। खच्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो झज्जर में पाए जाते हैं। सूअर सबसे ज़्यादा सोनीपत में पाए जाते हैं। गधा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो गधे की प्रजाति है वो पलवल में पाई जाती है। भारत की पहली पशु जनगणना कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। ये 5 साल में होती है। और अब की बार 20वीं पशु जनगणना, वर्तमान में 20वीं पशु जनगणना हुई थी। भारत और हरियाणा की ये 20वीं पशु जनगणना पेपरलेस पशु जनगणना कहलाई। मतलब इनका काम, पशु जनगणना का काम पेपर पर नहीं हुआ, फ़ोन या लैपटॉप में हुआ है। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है, तो ITI विभाग है वो हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग है। इस बार पशु जनगणना में किस जीव की गणना की गई है, तो बिल्ली की गई है। कुत्ता सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो गुरुग्राम में पाया जाता है। हाथी यमुनानगर में पाया जाता है। हाथी से हम याद कर लेंगे कि बड़ा पशु है तो वो पानी ज़्यादा पीता है, तो पानी किस नदी पर पीने गए, यमुनानगर में। और कुत्ता तो गुरुग्राम ऐसे याद कर लेंगे कि गुरु जब हमारे घर आया तो हमने उसके कुत्ता पीछे लगा दिया। गाय कहाँ पाई जाती है, तो गाय सिरसा में पाई जाती है। गाय को हम माता के रूप में पूजते हैं, इसलिए सर पर रखते हैं। और ऊँट का भी सर ऊंचा है, इसलिए गाय और ऊँट सिरसा में पाई जाते हैं। बिल्ली और खरगोश ये नकुले जानवर होते हैं जो पंजा मार देते हैं या नाखून मार देते हैं, इसी तरह से याद रखेंगे। तो नूह में जो हैं वो ये पाए जाते हैं। सूअर का गर्भकाल कितना माना जाता है, ये HSC एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। गाय और सूअर का तो 114 दिन का माना जाता है। भारत में सबसे जो जिस पशु की वृद्धि हुई है वो कौन सा है, तो गाय की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और कमी किस जानवर की हुई है, तो सूअर की सबसे ज़्यादा कमी हुई है। गाय का गर्भकाल ये एक बार HSC कलरक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 284 दिन का, 9 मंथ 9 दिन का होता है या माना जाता है। मनुष्य और गाय का गर्भकाल बराबर होता है। भैंस का गर्भकाल कितना दिन के होता है, तो 310 दिन का, 10 मंथ 10 दिन का माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में हरियाणा GK की क्लास में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।